बहुत तरह का जो है सो जमीन बंटवारा हुआ रहता है। कितना लोगों का जो है सो मौखिक बंटवारा से जमीन जो है सो अपने अपने हिस्से में प्राप्त रहता है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको कोर्ट बंटवारा से जमीन अपने हिस्से में प्राप्त रहता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलेंगे जिनको जमाबंदी अलग करके जो है उनके नाम पर जमीन प्राप्त रहता है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलेंगे जिनको जो है सो निबंधन कार्यालय से जमीन जो है सो बंटवारा करके प्राप्त रहता है। अब चलिए, इतना तरह से तो हम बंटवारा बता दिए आपको। अब कहिएगा सर जो ये इतना तरह से जमीन बंटवारा करके सभी को प्राप्त है, तो यह जमीन जितना तरह से प्राप्त होता है, तो अब जो है सो हम सर्वे में फॉर्म कैसे भरेंगे? तो सर्वे में कैसे फॉर्म भरिएगा भाई, अब समझिए। पहले देखिए, जो जो व्यक्ति के नाम से जमीन का दस्तावेज है, जमीन का दस्तावेज जितने ही व्यक्ति के नाम से है, अगर वह सब व्यक्ति जीवित हैं, मौखिक तौर से जो जमीन बंटवारा हम बताए हैं उसको छोड़ के जितने भी व्यक्ति अगर निबंधन कार्यालय से जमीन रजिस्ट्री करवा के जो है बंटवारा हासिल किए हैं, जमाबंदी अलंदी अलग करवा के, यानी कि लगान रसीद जो है सो अलग अपना नाम से कटवा कर पैतृक संपत्ति का जो है बंटवारा करा के अपने नाम करवाए हैं, या कोर्ट से बंटवारा करा के अपने नाम करवाए हैं, तो वह सब व्यक्ति अगर जीवित हैं तो वह व्यक्ति खुद अपने नाम से जो है सो प्रपत्र 2 जो है सो भर कर देना है, सर्वे में अप्लाई करना है, दावा अपना जमीन पर जो है सो प्रपत्र 2 भर के जो है सो करना है। अब इसी में जो व्यक्ति मौखिक तौर से जो है जमीन प्राप्त किए हैं बंटवारा में, तो वह व्यक्ति जो है सो वंशावली के साथ जो है सो पीढ़ी के जो सबसे बड़े व्यक्ति जीवित हैं, उनके जो वंश वृक्ष जो आया है, जिनके नाम से जमीन का दस्तावेज है, उनके जो वंश वृक्ष आया, उनमें से जो व्यक्ति जीवित है, जो घर के सबसे बड़े सदस्य हैं, उनके नाम से आप प्रपत्र 2 जो है सो भर कर देंगे। और साथ में अगर मान लीजिए पिताजी नहीं है, पुत्र जीवित है और माता भी जीवित है, तो माता के साथ जो है सो पुत्र भी अपना नाम शामिल कर सकते हैं जमीन जायदाद के पेपर बनने में, उस पर जो है अपना नाम जुड़वा सकते हैं। तो ये रहा अभी जो बंटवारा चल रहा है उसमें। अब देखिए, इसी में मौखिक बंटवारा वाला में प्रॉब्लम है। मौखिक बंटवारा वाला में हुआ है क्या, जो बहुत दिनों से लंबे समय से जो है सो बंटवारा करके एक दूसरे जो है सो अपने हिस्से का जमीन जो है जोत आबाद कर रहे हैं। अब अगला फरीक जो है सो कह रहा है कि नहीं, ये बंटवारा अब नहीं चलेगा। भी कहता है कि जो आपके पास जमीन मिला है मौखिक बंटवारा से, उतना दिन से हम ठीक है जोत आबाद कर रहे थे, लेकिन अब जो है सो आपके हिस्से में जो जमीन मिला है उसमें भी हमारा शेयर होना चाहिए और उसमें से जो है सो हमको आधा दीजिए। और अगला व्यक्ति भी कहता है कि हमारे अंदर में जो है उसमें से अभी आप आधा ले लीजिए। अब देखिए, इस तरह का विवाद अब कैसे सॉल्व होगा? इस तरह का विवाद अगर आ जाए कि मौखिक बंटवारा से जो है सो जमीन बांट कर मिला है और अगला व्यक्ति, एक व्यक्ति कह रहा है कि नहीं, जो बंटवारा हो गया वो हो गया, हम उतना ही पर रहेंगे, लेकिन अगला कह रहा है, दूसरा व्यक्ति जो है सो नहीं, हम नहीं मानते हैं, अब आपको जो मिला है उसमें भी हमको चाहिए और हमरा जो है उसमें भी आप ले लीजिए। इस तरह की बात जो है सो इस सर्वे के लेकर आ गया है। यह क्यों आया है ये समझिए, ये क्यों आया है ये समझिए। आप देखिए, ये रोड गया, हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहे हैं। ये रोड है, ये रोड है, और रोड में ये पूरा जमीन जो है सो धनहर किस्म का है, एक फसला जमीन जिसको बोलते हैं। इसमें एक को फसल होता है, धान का खेती होता है, और या जो है सो साल में मान लीजिए एक ही फसल, या तो गेहूं बोएगा और नहीं तो धान बोएगा, या धान नहीं बोए पाएगा तो गेहूं बोएगा। तो इस तरह का खेत है। और इसमें कभी कभी होता था का पहले के समय में, जो मान लीजिए ये 10 कट्ठा का प्लॉट है, ये भी धनहर किस्म का है, धनहर। और यह अभी रोड साइड में इस तरह का एक प्लॉट है, ये भी 10 कट्ठा का है, 10 कट्ठा, ये भी धनहर है। भले ही रोड गया है, लेकिन हम आप अभी जो है सो रोड के साइड में जो प्लॉट होता है उसका महत्व हम लोग ज्यादा देते हैं अभी के समय में, लेकिन पहले के समय में महत्व नहीं दिया जाता था। अभी तो कहता है रोड साइड का जमीन है बहुत कीमती है, भाई कीमती तो अभी तो है ही, लेकिन पहले के समय में वो नहीं होता था। चौर है भाई, जिसको चौर बोलते हैं, जिसको फील्ड एरिया बहुत बड़ा बड़ा क्षेत्र रहता है, तो उसमें 10 कट्ठा का एक भाई यहाँ ले लिया और एक भाई रोड की साइड में, यानी चौर का रोड था। अब सरकार उसको क्या किया है, जो चौड़ीकरण कर दिया, पिच रोड बना दिया, पक्की सड़क का निर्माण कर दिया। तो अब अगला भाई जो है वो कहता है, जिसको ये शेयर मिला था बीच धनहर, किस्म एक ही है, किस्म जो है जमीन का एक ही है, धनहर, धनहर ये भी है, धनहर जो है सो ये भी है, तो किस्म एक ही है। लेकिन अब कहता है कि नहीं, इसमें भी आप जो है सो आधा ले लीजिए, हमको इसमें आधा दे दीजिए। अब अगला भाई जो है सो कहता है अब हम नहीं देंगे, ये कहता है हम लेंगे।
तो चलो भाई, तो इसमें क्या हुआ है पता है, बहुत सारे लोग जो है सो क्या किए हैं, अब जिनके हिस्से में यह मौखिक तौर से जमीन प्राप्त था वह व्यक्ति क्या किए हैं, उठे हैं और निबंधन कार्यालय पहुंचे हैं, और निबंधन कार्यालय पहुंचकर अपने परिवार के सदस्य के नाम पर यह जमीनमा को ट्रांसफर कर दिए हैं, एक रजिस्ट्री पेपर बनाकर ट्रांसफर कर दिए। ट्रांसफर तो कर दिए, अब अगला व्यक्ति को मालूम पड़ा कि बहुत बड़ा कांड हो गया। कांड क्या हो गया, तो जमीनमा जो रोड साइड था वो अब ट्रांसफर कर दिया है परिवार के सदस्य के नाम पर। तो यो व्यक्ति कल्ला चुप बैठेगा भाई, यो व्यक्ति उठा और जाकर अंचला अधिकारी के यहाँ एक आवेदन दे दिया, कहा कि नहीं, ये रजिस्ट्री गलती है, इसमें हमरो हिस्सा था जो घर के सदस्य के नाम पर ट्रांसफर कर दिया है, उसमें हमारा आधा हिस्सा है। अंचला अधिकारी साहब, आप ऐसा कीजिए कि इस प्रॉपर्टी का दाखिल खारिज जो है सो रोक दीजिए। तो अंचला अधिकारी जी भी कम होशियार नहीं है। चलो भाई, दोनों भाई आपस में विवाद कर रहा है तो हम जो है सो रोके लगा देते हैं। अब वो सीओ साहब जो है सो अगला व्यक्ति आवेदन किया दाखिल खारिज के लिए, और दाखिल खारिज हो जाता तब तो रिजल्ट ही बदल जाता। अब जो है सो अगला व्यक्ति के आवेदन के आधार पर सीओ साहब दाखिल खारिज डिसमिस कर दिए। जाओ, दाखिल खारिज डिसमिस हो गया, लेकिन निबंधन पेपर तो बना हुआ है भाई रजिस्ट्री कार्यालय से, दस्तावेज तो कह रहा है जब मुख्य व्यक्ति के नाम से जमीन जो है सो ट्रांसफर हुआ है। अब इस पर क्या होगा, अब क्या किया, ये दोनों भाई अब उठा और इसका दाखिल खारिज नहीं हुआ, तो जाहिर सी बात है कि विवाद यहां तक प्रॉपर्टी संबंधित अगर पहुंच गया है तो बोला चाली भी बंद हो जाएगा, टकराव आपस में जो है सो बढ़ जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। आप समझ रहे होंगे बात को। अब ये दोनों व्यक्ति आप पहुंच गए हैं न्यायालय। चलो भाई न्यायालय, दोनों भाई आप चलते हैं न्यायालय, वकील साहब को जेब भरते हैं, जमीन जहां है तहीं रहेगा। अरे भाई जमीन कम बेच होगा, कभी नहीं होगा, भले उसमें कम जाएगा, वो बगल वाला व्यक्ति जो है उसमें से जो है अपना में शामिल कर लेगा लेकिन दो व्यक्ति के बीच का विवाद हम बता रहे हैं आपको, समझिए बात को, बहुत सीरियस बात हम आपको बता रहे हैं जो हमारे समाज में घटित हो रहा है। दोनों भाई आप न्यायालय पहुंच जाते हैं और वहां जो जाकर जो है सो वकील साहब को महीने महीने जो है सो पॉकेट में अपना जो है सो कुछ आमदनी डालते रहते हैं। और वकील साहब भी खुश। एक वकील साहब बोल देते हैं रोड साइड वाला के, जब भैया तोरे जमीन हो तो ही टेंशन नहीं ला, तोरे हो तो। एगो और भाई साहब जो दूसरे वकील साहब को पकड़ते हैं उनको भी बोल देते हैं कोई दिक्कत नहीं है, इसमें से हम आधा दिया कर रहेंगे, आपको आधा जो है तो दिया कर रहेंगे। और मुकदमा को दोनों वकील साहब मिलकर खूब लंबा खींचते चले जाते हैं, खूब लंबा। अगर वकील साहब चाह ले तो 2 साल से 4 साल के अंदर में डिसीजन हो जाएगा, 5 साल बहुत हुआ 5 साल, लेकिन मुकदमा जाते चलते चलता है चलते जो है सो 20 साल 25 साल पहुंच जाता है। और 20 साल 25 साल जब पहुंचता है तो दोनों भाई जो है सो ठंडा हो जाते हैं, तो दोनों भाई जो है सो ठंडा हो जाते हैं, थोड़ा जो है सो नर्म किस्म का हो जाते हैं और सोचते हैं कि चल भाई दोनों भाई बहुत लड़े हैं, आपस में ही समझौता कर लेते हैं। और आपस में लास्ट में जाकर जब वकील साहब को जेब भरते जब थक जाते हैं तो आपस में जब बैठकर दोनों भाई सुलहनामा कर लेते हैं, तब वकील साहब के पास पहुंचते हैं कि सर एना हम बंटवारा कर लिए हैं, अब जो है सो हमारा केस खत्म कर दीजिए। तो उस कंडीशन में खत्म होता है। हम यह बात आपको क्यों बताए हैं पता है, हम इसलिए बताए हैं कि शुरू में हर व्यक्ति मौखिक बंटवारा जो होता है वह जो है सो आवेश में होते हैं, उनको जो है सो आगे पीछे का नुकसान पता नहीं रहता है, इसलिए जो है सो उठते हैं कुछ से कुछ करने लगते हैं। जो आपस में बैठकर समझौता करने योग्य मामला होता है उसको जो है सो एक दूसरे के बहकावे में आकर या कम समझदारी होने के कारण जो है सो वह मुकदमा कोर्ट में चला जाता है और लंबे लड़ाई के बाद जो है सो फिर सुलझनामा होता है।
तो इस तरह का अगर कोई मैटर है, अगर आप लोग का मौखिक बंटवारा इस तरह से हुआ है और इस तरह का कोई समस्या अगर आपके पास आ चुका है, तो हम यही कहेंगे कि मौखिक बंटवारा का जो है सो उतना महत्व नहीं होता है। इसलिए आपस में ही बैठकर जो है सो इस तरह का मामला को जो है सॉल्व कर लीजिए। अरे थोड़ा 19-20 सभी तो परिवार का ही ना सदस्य हैं जी, ऐसा तो नहीं है कि परिवार का सदस्य नहीं है। ईगो मन में नहीं रहना चाहिए। अब हम ये नहीं कहते हैं कि ये आपके लोग का मौखिक बंटवारा है तो पूरा तरह से सही है या पूरा तरह से गलती है। परिवार के आपसी रजामंदी जिसमें जो है सो सभी लोग सहमति है, वही बंटवारा सही रहता है। तो अगर इसमें विवाद हो गया तो क्यों ना हम विवाद को आपस में बैठकर ही खत्म कर ले। तो इस तरह का मामला अगर आप लोग के साथ जो है सो आ गया है तो आपस में ही बैठकर जो है सो सुलहनामा कर ले, अच्छा रहेगा। बेवजह का नाजायज पैसा खर्च होगा, पता चलेगा कि लास्ट में कुछ हासिल नहीं हुआ, जो जमीन है वही है, और बगल वाले जो खेत जो जोत उत कर रहे हैं वो थोड़ा थोड़ा बढ़ा के 10 दूर अपने में शामिल कर लिए। बाद में नापी करवाइए, वो भी नहीं छोड़ रहा है, उससे भी जो है सो लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो ये सब करने से क्या फायदा। आपस में इस तरह का तो आपस में सॉल्व कीजिए। तो हम यही कहेंगे कि कोई भी प्रॉपर्टी संबंधित बात है तो सर्वे में जो हम मामला आपको बताए हैं कि एक भाई कहता है इसमें लेंगे, एक भाई कहता है हम नहीं देंगे, एक कहता है हम लेवे करेंगे, हमारा में तू ले ला। तो इस तरह का मामला होता है तो आपस में बैठ के सॉल्व कर लीजिए। और नहीं तो सर्वे में जब फॉर्म भराएगा तो ज्वाइंटे कर देगा। सर्वे में प्रपत्र 2 में जो अगर जो भाई कह रहा है कि हम सब में हिस्सा लेंगे, अगर भर कर दे दिया तो लास्ट में तो मजबूरी ना है भाई, सर्वे अधिकारी का भी तो मजबूरी होगा कि भाई उसी के वंश वृक्ष सदस्य है, इसका भी तो शेयर बन ही रहा है। अगर नहीं सुलहनामा कर रहा है आपस में तो हम उनका जो है सो सभी प्रॉपर्टी में नाम शामिल कर देते हैं। ज्वाइंट प्रॉपर्टी है ये है और मौखिक बंटवारा है ये है, तो हमको करने में क्या लगता है। तो इस तरह से भी जो है सो हो सकता है। इससे अच्छा है कि आपस में सुलहनामा जो है सो कर लीजिए। तो चलिए, जानकारी अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमसे बात करना है तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, उस नंबर के व्हाट्सएप पर आइए और 50 रुपया पेमेंट कीजिए। और पेमेंट के जब कर दीजिएगा तो हमारे तरफ से ही कॉल बैक हो जाएगा। तो चलिए, अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।